इमेजिन करिए अगर आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट आता है जिसमें आपको एक एआई असिस्टेंट बनाना है, और जो एआई असिस्टेंट रहेगा वो किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए रहेगा, जिसमें कस्टमर क्वेरी कर सके कि ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस क्या है, ट्रीटमेंट की फ़ीस क्या है, कौन सा डॉक्टर किस डे अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, हेल्थ पैकेजेस कौन कौन से हैं, और सिम्टम्स क्या हैं डिजीज़ के, और एफएक्यूज़ के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। ये सारी डिटेल एआई असिस्टेंट के थ्रू पूछा जाएगा, जो कि आपको रेडी करना है। अब इस चीज़ को आप कैसे करोगे, क्योंकि इस चीज़ में होता है प्राइवेट डेटा इन्वॉल्व। कोई भी एलएलएम, कोई भी एआई ऐसा प्राइवेट डेटा अपने पास किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का कोई डेटा अपने पास नहीं रखता है। वो रखता है जो बड़े बिजनेस होते हैं, लेकिन उनका भी वो प्राइवेट डेटा नहीं रखता है। जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, सारे एलएलएम, सारे एआई उसी से ट्रेन होते हैं। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन हमें रैग के थ्रू मिल जाता है। रैग में हम क्या करते हैं, एक्चुअली जो प्राइवेट डेटा होता है हमारा, वो वेक्टर डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, और उसके थ्रू फिर हम एलएलएम से कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पहले एलएलएम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, जनरली एक यूज़र क्वेरी करता है, तो जैसे ही क्वेरी करेगा वो एलएलएम के पास जाएगी, और एलएलएम के पास अगर कोई डेटा उस चीज़ का नहीं है, मतलब कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर हॉस्पिटल की एलएलएम के पास नहीं है, तो एलएलएम क्या करेगा, अपना एक घुमावदार आंसर देगा। घुमावदार मतलब हेलुसिनेट वो करेगा। अब हेलुसिनेट का मतलब ये होता है, वो आपको डिनाई नहीं करेगा कि मेरे पास ये डिटेल नहीं है, आपको रिलीवेंट आंसर वो देता रहेगा टेक्स्ट फॉर्म में, कुछ भी रिलीवेंट, ठीक है। लेकिन क्लियर आपको वो डिनाई नहीं करेगा कि मेरे पास ये प्राइवेट डेटा नहीं है, कुछ भी इस टाइप का मिलता जुलता आंसर वो आपको देता रहेगा। तो इसको हेलुसिनेशन हम बोलते हैं एआई वर्ल्ड में। सबसे पहले क्या करेगा, देखो जो हॉस्पिटल है हमारा, जो क्लाइंट है, कुछ भी आप एज ए हॉस्पिटल लगा आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। तो जो हॉस्पिटल है उसके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि इसके प्राइवेट इंटरनल जो चीज़ें होती हैं वो सब हैं इनके पास। जैसे ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, डॉक्यूमेंट, डॉक्टर्स के जो शेड्यूल होते हैं कि कब वो अवेलेबल हैं, कब वो अवेलेबल नहीं है, वो सारी डिटेल है इनके पास। हेल्थ पैकेजेस इनके पास हैं, एफएक्यू डॉक्यूमेंट्स हैं, सिम्टम्स हैं डिजीज़ के कि किस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब ये जो इनका ऐप बनेगा, जो इनका एआई असिस्टेंट बनेगा, उसमें जो पेशेंट है वो खुद क्वेरी करेगा और उसको उसका आंसर मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें होनी है। ये सारे जो इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकते हैं, एक्सेल में भी हो सकते हैं, पीडीएफ में भी हो सकते हैं, एचटीएमएल फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, और किसी अदर फॉर्मेट में भी ये सारी चीज़ें एसक्यूएल वगैरह में हो सकते हैं। अब ये जो सारा डॉक्यूमेंट्स है, ये जो सारा चीज़ें, ये डिटेल्स हैं, ये प्राइवेट डेटा है, ये क्या करेगा, हमारा वेक्टर डेटाबेस में जाके स्टोर हमें करना है। तो ये वेक्टर एम्बेडिंग टेक्निकली इसको हम बोलते हैं। ये सारा जो डेटा है वेक्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो एक तरीके से हमारा ये एक्सटर्नल डेटाबेस हुआ, एक्सटर्नल जो नॉलेज होती है उसका एक तरीके से बेस बन गया। मतलब एक्सटर्नल एलएलएम के लिए इंटरनली ये प्राइवेट डेटा जो है हमारे हॉस्पिटल का है। तो अब क्या होगा, अब जो क्वेरी रहेगी वो डायरेक्ट हमारे वेक्टर डेटाबेस में जाएगी। लेट सपोज कोई आप एलएलएम, कोई जैसे एआई असिस्टेंट हम बना रहे हैं, अब जो क्वेरी जाएगी, जो प्रॉम्प्ट के थ्रू हम, जो यूज़र पूछेगा, जो एआई असिस्टेंट को रिप्लाई करना है, और पेशेंट जो पूछता है, वो क्वेरी प्रॉम्प्ट के थ्रू जाएगी हमारे वेक्टर डेटा के पास। वेक्टर डेटा क्या करेगा, एक कॉन्टेक्स्ट देगा और कुछ स्पेशल जो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट होते हैं एलएलएम की, वो इसको कमांड देगा। ये फिर क्या करेगा, वेक्टर डेटाबेस से उसके बाद एलएलएम के पास जाएगा, फिर जाके हमारा आउटपुट और रेस्पॉन्स वगैरह जनरेट होगा प्रॉपरली। ठीक है, तो ये आप समझो प्रोसेस क्या रहेगा। पहले हॉस्पिटल है, उसके पास कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जिस भी फॉर्मेट में होंगे वो वेक्टर डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर क्या रहेगा, जो क्वेरी आएगी, जो प्रॉम्प्ट आएगा, वो डायरेक्टली जो है हमारे वेक्टर डेटाबेस के पास जाएगा। वेक्टर डेटाबेस हमारा एज ए नॉलेज बेस काम करेगा, और वहाँ से फिर एक कॉन्टेक्स्ट आएगा, रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, वो जो है एलएलएम के पास आएगा विद स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट। वो टेक्निकल चीज़ है, वो आप जब आगे पढ़ते रहोगे आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉम्प्ट में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट देगा वेक्टर डेटाबेस एलएलएम को, और एलएलएम फिर आउटपुट अकॉर्डिंगली उसके जनरेट करके देगा। तो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ये हमारा रैग होता है, जो कि काफ़ी ईजी कर देता है हमारी जो एआई एप्लीकेशन है उनको बनाने में, क्योंकि
सबसे बड़ा इशू ये है कि LLM को हम प्राइवेट डेटा उसको नहीं फीड करा सकते, ना ही जनरली LLM करते हैं, ठीक है। तो वीडियो का फीडबैक नीचे कमेंट करके ज़रूर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।